सोच तो ये है कि हम तो वेस्ट की तरह लिव इन रिलेशनशिप्स में रह लेंगे। अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। नमस्ते एवरीवन, व्हाट इज गोइंग ऑन। सॉरी, वो चमगादड़ वाला कमरा था। ये छोटा सा शादी बर्बादी और फेम इनिज्म का वीडियो शुरू होने के पहले एक छोटी मोटी एकदम नन्ही सी मेरे निप्पल के समान मैं न्यूज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, तुम में से मेरे डेटिंग वाले तो हज़ारों बंदों ने कोर्सेज लिए हुए हैं, फ्रेंड जोन बीइंग द ऑल टाइम बेस्ट सेलर, लेकिन बाकी बंदे जो आज तक कुछ नया सीखना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए, टुडे इज द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ओनली टिल मिडनाइट देयर इज अ वन डे ओनली सेल बिकॉज द फ्री मैन हैज कंप्लीटेड 2 years। हमारा ब्रदरहुड को 2 साल हो गए, हमारे कम्युनिटी को 2 साल हो गए, और एक्चुअली सॉरी ये यूट्यूब के लिए थोड़ा सा लेट अनाउंसमेंट है। हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी और न्यूज़लेटर के थ्रू पहले ही अनाउंस कर दिया था कल, लेकिन यूट्यूब पे आज वीडियो डल रहा है तो इसलिए मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि यू गाइस कैन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डेफिनेटली चेक आउट द लिंक जो एंड में आएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, एंड लर्न समथिंग न्यू जो तुम लोग आज तक नहीं सीख चुके थे। क्योंकि फ्री मैन वाले चलने वाले रास्ते पे जितने भी बंदे हैं वो मेंटल माइंडसेट, इमोशनल स्ट्रेंथ, मैस्कुलिनिटी, उन सब एरियाज में भी खतरनाक खतरनाक प्रोग्रेस कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगला मैं तुम में से किसी एक की कहानी सुन सकूँ। सो चेक इट आउट, लर्न समथिंग न्यू, एंजॉय द वीडियो। और फिर उसके बाद सोच वही है कि आदमी ने शादी नहीं करी तो मैं तो अबला हो गई, मुझे तो इसने छोड़ दिया, इसने तो मेरा यूज करके छोड़ दिया। इवन इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द सोसाइटल नॉर्म्स, यू हैव टेकन द चॉइस टू डू दैट, टू स्टैंड बाय दैट चॉइस। मेरे को तो प्लेजर ही नहीं होता, मेरे लिए तो सिर्फ मतलब पेन ही ये है। मैस्कुलिनिटी को तो पागलों की तरह लोग तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो अपना काम बचा लेगा, उसकी मेरे को टेंशन नहीं है। औरतें जितनी ज्यादा इक्वालिटी की डिमांड कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनको इस चीज के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को कि फिर वो उनको जब एब्सोल्यूट इक्वालिटी मिलेगी तो शायद उनको वो अच्छी ना लगे। और फेमिनिटी का असली मतलब क्या था, उससे इतना ज्यादा डिल्यूट कर दिया है औरतों को कि नाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू कम बैक एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड एक्चुअल मैस्कुलिन मेन जिनके साथ वो एक्चुअली खुश हो पाए। बिकॉज अगर एक आदमी, और मेरे को अब ये बताओ कि आज के टाइम में मतलब जो एल्डर वाला एज ग्रुप है 25 एंड अबव, फॉर एग्जांपल, क्या शादी का कोई सेंस बनता है? क्या शादी, इज इट अ गुड डील एनी मोर? क्योंकि ये डील ही बन गई है। फॉर एग्जांपल जो इसके पीछे का महत्व था, इसके पीछे की अहमियत थी, इसके पीछे का मतलब था, वो चीजें तो नहीं दिखती आजकल उतनी ज्यादा डिस्कस होते हुए। जब स्पेशली अरेंज मैरिज की तो जो मार्केट है वो अलग ही है। बट ओवरऑल द टॉपिक ऑफ मैरिज आज के लिए एज एन आइडिया या एज अ प्रेफरेंस, एज अ लाइफस्टाइल, क्या हाल है उसका? डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, इज इट फेयर, इज इट अनफेयर, चल क्या रहा है? See, though a lot of marriages are breaking, but I think still marriage is a very, very important institution. It's the best way to build a family. It's the best way to keep our traditions alive. The best way to take humanity forward. तो मुझे तो marriage से ऐसी कोई apprehensions वगैरह नहीं है. But as an individual who मैं herself आइडिया is या not कॉन्सेप्ट की married, बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं हाँ, आइडिया या कॉन्सेप्ट as नहीं, आज के जमाने के टाइम as में an दिस। हाँ, as an individual who is herself not married yet, and I personally see कि लोगों के benefits marriage के बाहर रह के ज्यादा दिखते हैं rather than marriage के अंदर। लोगों को ये लगता है कि it's a big risk. It's a big risk that you're going to take for your life, especially when they are seeing marriages being breaking down so easily, और unhappiness लोगों में जो देखते हैं। तो I think as a concept कहीं ना कहीं it has definitely taken a hit, especially in urban milieu, क्योंकि बहुत ज्यादा divorces urban setups में हो रहे हैं। और like again I said, especially for the male community, when they see false cases happening, when they see the entire family being turned upside down और इतनी harassment, तो वो लोग सोचते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अब जिनका एक बार डिवोर्स हो गया उसके बाद वो लोग शादी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अब, लड़कियां भी और लड़के दोनों भी, जो प्रेफर करते हैं कि पहले वो लिव इन रिलेशनशिप में रहें बिफोर दे टेक अ कॉल फॉर द मैरिज, which in my view is a good idea, because when you're in an affair with somebody you don't really know the person in and out until you stay with them. So वो मुझे उस कॉन्सेप्ट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वहां पे आ जाती है जब अगेन एक तरफ तो आपको आजादी चाहिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने की, और फिर दूसरी तरफ आप क्या करते हैं कि अगर बंदे ने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं भैया, फॉर वट एवर रीजन वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहता है एंड ही वांट्स टू ब्रेक ऑफ, तो फिर आप जाके रेप का केस लगा देते हो। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये आप वो चीजें अपनी कल्चर में लाओ, आप अपनी वो चीजें वैल्यूज में लाओ
जिनको आप बहुत रैशनली और बहुत ओपन माइंड से एक्सेप्ट कर सकते हो। सोच तो ये है कि हम तो वेस्ट की तरह लिव इन रिलेशनशिप्स में रह लेंगे, और फिर उसके बाद सोच वही है कि आदमी ने शादी नहीं करी तो मैं तो अबला हो गई, मुझे तो इसने छोड़ दिया, इसने तो मेरा यूज करके छोड़ दिया। कि भैया आप 2 साल उसके साथ रह रहे थे, ठीक है, आप खुशी से रह रहे थे, आपसी सहमति से रह रहे थे, इसमें यूज करने वाली कहाँ से बात आ गई? तो या तो फिर अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट और इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी और इतना एम्पावर्ड सोचो, सिर्फ बातों में नहीं बट मेंटली भी, कि जो भी आपने चॉइस ली है अपनी लाइफ में, जो भी आप कर रहे हैं, एंड इफ इट्स इवन इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द सोसाइटल नॉर्म्स, यू हैव टेकन द चॉइस टू डू दैट, टू स्टैंड बाय दैट चॉइस। फिर उसके बाद फिर आप ये आके बोलो कि भैया इसने तो मेरा यूज किया है, और फिर वो पूरे सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू को, एक आदमी को मजे मिल सेक्स को रहे हैं, वेपन बना और दो फिर बेसिकली। हाँ आदमी को मजे मिल रहे थे, मैं तो वहां पे मतलब ऐसे अबला नारी विक्टिम थी, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना, मतलब मेरे को वो तो प्लेजर ही नहीं होता, मेरे लिए तो सिर्फ मतलब पेन ही ये, है। हाँ ये इस चीज को बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग, इस चीज को बोलते हैं ये बोलना हमेशा कि भैया सेक्स इज समथिंग दैट ओनली सर्व्स मेन, दैट इज, ये भी चीज मैं बहुत देखती हूँ। एंड मे भी हो सकता है कि मैं एक्चुअली सोसाइटी की सिर्फ एक बहुत ही शॉर्ट परसेंटेज में होंगी इस तरह का पर्सपेक्टिव रखने वाली, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली कम्स फ्रॉम द वे पीपल वांट टू टेक द थिंग्स फॉरवर्ड। अगर आपको एक सेक्सुअली लिबरेटेड सोसाइटी चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि आप किसी के साथ भी डेट कर सकती हैं, किसी के साथ भी मेट कर सकती हैं, किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में जा सकती है, तो फिर आप वो पर्सपेक्टिव मत रखिए ना कि भैया उसमें उसी का बेनिफिट है। फिर आप अगर एक चॉइस कर रही हैं, एक डिसीजन मेक कर रही हैं, एंड यू वांट टू गेट इन्वॉल्व इन इट, तो फिर उसमें वो पर्सपेक्टिव मत लाओ ना कि सेक्स तो भैया उसी को फायदा मिलेगा और आप तो वहां पे एक विक्टिम की तरह हो। अगर आप किसी चीज को अपनी कंसेंट से और अपनी पूरी की पूरी समझ से कर रहे हो, तो फिर प्रिटी वेल टेक इट एज एन इंटरेक्शन और इंडल्जेंस बिटवीन टू इक्वल्स। देन उसके बाद फिर आप अपने आप को ही नहीं, ऑप्रेस्ड फिर वो वाली गेम फीलिंग को क्यों शादी देते के हो? टाइम पे वो पूरी गेम भी बदलो मत, फिर ओन अप टू योर ओन डिसीजंस एंड ओन अप टू एवरीथिंग। बिकॉज मेरे को इस सब में क्या दिख रहा है कि सबक अल्टीमेटली क्या है, डिसइंटीग्रेशन तो हो रही है सोसाइटी की, कल्चर की, फैमिली यूनिट की, मेल फीमेल यूनियन की। मैस्कुलिनिटी को तो पागलों की तरह लोग तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो अपना काम बचा लेगा, उसकी मेरे को टेंशन नहीं है। और फेमिनिटी का असली मतलब क्या था, उससे इतना ज्यादा डिल्यूट कर दिया है औरतों को कि नाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू कम बैक एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड एक्चुअल मैस्कुलिन मेन जिनके साथ वो एक्चुअली खुश हो पाए। बिकॉज अगर एक आदमी को वो औरत अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकती इंट्रिंसिकली, तो वो कभी भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहने नहीं वाली है। चाहे दे माइट स्लीप विद दोस काइंड ऑफ मेन फॉर एग्जांपल हु आर एबल टू शो समथिंग, बट दे विल नेवर वांट टू हैव अ चाइल्ड विद दैट काइंड ऑफ अ मैन। वो कभी भी उस टाइप के आदमी के साथ प्यार नहीं निभा पाएंगी फॉर एग्जांपल। बट अल्टीमेटली सबके लिए मेरे को सबक यही दिख रहा है कि पहले तो डू योर थिंग। अगर तुम्हें किसी चीज में खुशी मिल रही है ऑफकोर्स तुम करो, लेकिन उसको ना दूसरों के ऊपर एनफोर्स, और उसको फिर ऐसे टर्न अराउंड मत करो कि इवन दो तुम्हारी चॉइस थी कि कि तुम्हारे को यूज किया गया या तुम्हारे खिलाफ कुछ किया गया, और फिर तुम लॉ का सपोर्ट ले लो, सोशल मोमेंटम का सपोर्ट ले लो, सोशल मीडिया का सपोर्ट ले लो। क्योंकि मेरे को लगता नहीं अब लोग उतने गधे रहे हैं। अब लोग दूसरी साइड के भी बहुत हैं और वो आवाज उठाते थोड़ी थोड़ी हैं। बहुत अवेयरनेस मैं बोलूंगी डेफिनेटली, एज कम्पेयर टू 2012 जब मैं स्पेस में आई थी, और आज के टाइम पे मच क्रेडिट टू द सोशल मीडिया। अब जैसे कहीं पे भी लॉ मिसयूज की कोई स्टोरी मतलब फेसबुक पे आती है, कहीं पे भी आती है, तो जस्ट टेक अ लुक एट द कमेंट्स। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ये जो राइट्स के नाम पे जो ये अब्यूज हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाने लग गए एज कम्पेयर टू एवर बिफोर। बहुत सारे लोग न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट करने लगे हैं, कि इन द सेंस अगर वन साइडेड स्टोरी होती है तो लोग पूछते हैं कि भैया हमें जानना है कि दूसरे इंसान की भी क्या स्टोरी है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स एसेंशियली। तो चेंज तो डेफिनेटली आया है, बट देन आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, एंड देयर आर नो एब्सोल्यूट आंसर्स। इट्स देयर आर नो, नहीं, लाइक आई सोच भी सेड, बड़ी इट्स हो रही है ना लोगों की। एवोल्यूशन। हाँ, लोग भी मतलब वो 10 साल पुराने वाले सोशल जो प्रोग्रामिंग करी हुई है मीडिया के थ्रू, उस उधर नहीं फंसे हुए। लोगों की भी सोच बढ़ रही है, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि आदमी के अंदर भी आत्मा है और हाँ, आत्मा और कोई कमीनी चीज है नहीं। कई बार मुझे एक चीज जो मैं अभी मेरे दिमाग में आई, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है बोलना, कि औरतें जितनी ज्यादा इक्वालिटी की डिमांड कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनको इस चीज के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, कि फिर वो उनको जब एब्सोल्यूट इक्वालिटी मिलेगी तो शायद उनको वो अच्छी ना लगे।
है ना। बिल्कुल भी नहीं। जब जब आपको एब्सोल्यूट इक्वालिटी मिलेगी और फिर आप डाइनिंग टेबल पे बैठे होगे और वो बंदा बोलेगा कि भैया एक एक पाई का हिसाब करेंगे इक्वल, तो फिर शायद वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। बिल्कुल जब भी आप नहीं लगेगा। एब्सोल्यूट इक्वालिटी करोगे और फिर वो बंदा बोलेगा कि जितना एग्जैक्टली मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ उतना ही तुम भी करोगी, एंड इट हैज टू बी एन एब्सोल्युटली फेयर शेयर, नहीं अच्छा लगेगा। जब आपको एक बंदे की तरह ट्रीट किया जाएगा कभी भी किसी लड़ाई झगड़े में, है ना, कि भैया अब तुम इक्वल हो ना बिल्कुल, तो तुम मैं भी तुम्हारे को वैसा ही बोल सकता हूँ जैसा तुम मुझे बोल सकती हो। उसके बाद फिर ये फीमेल फीमेल मेल मत करो, वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि तो कहीं ना कहीं ये जो एक ब्लाइंड, बट ये कॉमन थीम है ना दीपिका, ये कॉमन थीम है अक्रॉस ये सारी टाइप की जो मूवमेंट्स हैं, और ये सारा टाइप का जो कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट है या वैसे टाइप की मूवमेंट्स है कि हमें हाथों में दिया जाए, उसमें ये कॉमन थीम है कि बेनिफिट्स सारे चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिमल चाहिए, अपने तरफ बिल्कुल से जीरो एफर्ट चाहिए, अपनी तरफ अपनी लाइफ मतलब जितनी आसान हो सके, जितना अपने फेवर में हो सके वो हो सके, एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा कोई पागलपन वाला रीजनिंग है कि पता नहीं क्यों ऐसा होना वही है चाहिए, ना, लेकिन लेस लेस एफर्ट एंड मोर अटेंशन वाली बात है। हाँ, बट ये कितना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ये विद टाइम दिख रहा है लोगों को, पीपल आर स्टार्टिंग टू गो अवे। लोग बोल रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही पागल नहीं हो गए अब, कि मतलब अगर हर चीज इतनी ज्यादा आगे खींची जा रही है कि मतलब इट इज क्रॉसिंग ऑल काइंड्स ऑफ लाइंस ऑफ सेंस। इतना तो मेरे को होप है कि पीपल विल बी एबल टू सी थ्रू मोर एंड मोर कहाँ कहाँ पे कितना यहाँ पे गन आई चल डोंट रहा है। थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी लर्निंग। मतलब हम लोग वेस्ट से भी अगर चीजें देखने के बाद सीख नहीं सकते हैं, जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं वो 20 साल 25 साल पहले वहां पे हो चुकी हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ फैमिलीज, द ब्रेक डाउन ऑफ बट कल्चर, दीपिका वहां पे मतलब हो रहा है, उल्टा हो रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे ना जैसे यूएस अगर मैं उठाऊं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50-50 में डिवाइडेड है वो कंट्री, जहां पे एक रेड स्टेट्स हो गए जो आपके रिपब्लिकन स्टेट्स होते हैं, एक डेमोक्रेट्स हो गए, और जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं वो कंजर्वेटिज्म की तरफ आ रहे हैं। वहां पे विमेन देमसेल्व्स आर प्रमोटिंग चैस्टिटी, दे आर प्रमोटिंग बीइंग, वो प्रमोट कर फेथफुल रहे हैं। एंड हाँ, वो लॉयल। प्रमोट कर रहे हैं रिस्पेक्टिंग मैन, वो प्रमोट कर रहे हैं हाउ टू एक्चुअली अप्रिशिएट योर मैन, हाउ टू एक्चुअली सर्व योर मैन। ये औरतों की खुद की लैंग्वेज है, और इसका मतलब ये नहीं सर्व के मतलब तुम नीचे हो गए वो ऊपर हो गए, लेकिन जो औरत आदमी के लिए कर सकती है और जो आदमी औरत के लिए कर सकता है, वो उन चीजों की बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल रोल्स बेसिकली। हाँ, चाहे वो इट वाज द वे गॉड इंटेंडेड या इट वाज द वे नेचर इंटेंडेड या जो भी, बट वहां पे तो पूरा का पूरा हो रहा है, पूरा का पूरा हो रहा है। यहाँ का मेरे को पता नहीं, यहाँ का तो मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है। यहाँ पे अभी अट्रैक्शन जो है उस डिस्ट्रक्शन के लिए वो भी शुरू हुई है ना। तो जब हम लोग देखेंगे कि बच्चे किस तरह से रुल रहे हैं, जब हम देखेंगे कि बच्चे कैसे क्राइम को पकड़ रहे हैं, डिस्ट्रॉयड फैमिलीज के बच्चों का जब उनके टीनेज में असर दिखना पड़ेगा कि कितने ज्यादा स्टंटेड उनकी मेंटल और इमोशनल ग्रोथ होती है, वो सब चीजें जब ज्यादा ज्यादा दिखने लगेंगी तो उसके बाद शायद फिर हमारा ओवरटर्न होगा। अभी तो आई थिंक हम लोग डिस्ट्रक्शन के पाथ की तरफ शुरू हुए हैं, अभी तो मतलब काफी देखना है, क्योंकि ये चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं लोगों को इन द नेम ऑफ राइट्स एंड इन द नेम ऑफ फ्रीडम एंड चॉइस एंड एवरीथिंग। आई थिंक आई एम टू यंग टू एक्चुअली मेक सच अ स्ट्रॉन्ग कमेंट, बट जब रियलाइज होगा कि हाँ शायद हम लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, तो शायद फिर रिवर्सल होगा। अभी तो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मेरी अपनी एक फ्रेंड है अभी जो फॉर एग्जांपल पूना छोड़ के गई है, उसका मैरिज वगैरह फाइनली सेट हो गया है, और वो तब से आई थिंक 2-2.5 साल से, बिकॉज वो मैरिज को सिर्फ प्रैक्टिकली देख रही है, क्योंकि जितने भी लड़कों को मिल रही थी किसी से भी उसको खुशी हो नहीं रही थी, और कैसे होगी, खुद इतनी बेचारी वो सक्सेसफुल वगैरह है कि कैसे मतलब अल्टीमेटली उसको कोई मिल जाए जो उसको वो एडमायर भी करे, उसको रिस्पेक्ट भी करे, उसके स्टेटस को भी, उस मतलब वो फिर जो पैकेज तुम्हें आदमी में चाहिए बहुत बड़ा बनने लगता है ना, जो मुश्किल हो जाता है, और वो अच्छा इंसान है कि नहीं वो फिर तुम एंड में देखते हो। सही तो बात। कंटिन्यूसली एक के बाद एक मल्टीपल फेल थ्रू, ये अरेंजमेंट फॉल थ्रू हो गया, ये अरेंजमेंट फॉल थ्रू हो गया, ये अरेंजमेंट। अब फाइनली किसी एक के साथ सोचा कि ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो बेचारे माँ बाप की भी एक ख्वाहिश होती है लड़की के लिए, तो ठीक है। और ओवरऑल वो उस चीज को बहुत प्रैक्टिकली देख रही है कि ये दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो लाइफ में करनी है, और क्या है ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, तो सिर्फ वो प्रैक्टिकली देख रही है। और मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, एक एलिमेंट से मैं समझ सकता हूँ तुम मैरिज को प्रैक्टिकली देख रहे हो, लेकिन जिस इंसान के साथ तुम हर रात तुम्हें एक ही बिस्तर में सोना है, और मैं सेक्सुअली की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हर रात तुम्हें उस इंसान के साथ सोना है, तुम्हें अपना इनर मोस्ट सेल्फ उसे दिखाना है, इस चीज को तुम एज अ ट्रांजैक्शन या एज अ बिजनेस पार्टनरशिप कैसे मतलब देख सकते हो कि ये प्रैक्टिकल है, फॉर एग्जांपल? बिकॉज
कहीं ना वो कहीं मुझे रेसिपी। स्ट्रेंज भी लगता है, क्योंकि देखो मर्दों ने सदियों से औरतें मैरी अप करती हैं, करेक्ट। और क्योंकि मेन हमेशा से फाइनेंशियली अगर हम बोलें बेटर थे, या पावर, लैंड बोल लो या कुछ भी बोल लो, मतलब इन द स्टेटस इन द हायरार्की, तो उन लोगों ने तो हमेशा एक औरत को ऐसे देखा ना, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि ये मेरी फैमिली को आगे कैसे लेके जाएगी, या मेरे बच्चों के लिए सही माँ होगी कि नहीं होगी, या मेरे लिए पत्नी, या मेरे माता पिता के लिए बहू। उन पर्सपेक्टिव्स को देखते थे, ये नहीं देखते थे कि ये कितना पैसा कमाती है और कितना पैसा मुझको देगी। ठीक है, डाउरी वाला जो थी एक बात थी, लेकिन अदरवाइज